रीता देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थी, लेकिन अब रोने का क्या फायदा। सब कुछ तो उन्होंने ही किया था। आज उनके कारण ही तो उनके बेटे राहुल की गृहस्थी टूट गई थी। रोज रोज की कीच से तंग आकर अश्विनी दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा राहुल, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वो अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगा था। और अब तो राहुल बहुत चुप चुप रहने लगा था, ना खाने का होश ना पीने का। रीता जी वह पहले से ही कान की कच्ची थी, हर किसी की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेती थी। इन्हीं के आदतों से उनके पति महेश जी भी बहुत परेशान रहते थे। वह अक्सर उनको समझाते कि रीता जी आप समझदार बनो, हर किसी की बातों में मत आया करो। आजकल के लोगों को दूसरों का सुख नहीं देखा जाता, वो तो आग लगाकर हाथ सेकते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं, और ऐसा करके आप अपना घर बर्बाद कर दोगी। पर रीता जी, उनको तो कभी कोई असर ही नहीं होता था। वह थोड़े दिनों तक तो ठीक रहती थी, पर फिर आदत तो आदत ही होती है। वह नहीं समझती है और वो अपने ही रास्ते चलने लगती थी। आज उनका सुखी संसार उनकी ही इन्हीं आदतों के कारण बिखर रहा था। राहुल उनका इकलौता बेटा था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। रीता जी को अपने बेटे पर बहुत अभिमान भी था। उनका अरमान था कि वह अपने बेटे की शादी अपनी ही पसंद की लड़की से करेगी, और उनका बेटा कभी उनकी पसंद को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर उनके अरमान मन में ही रह गए, क्योंकि राहुल कॉलेज में साथ में पढ़ने वाली अपनी क्लासमेट को, अश्विनी को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। और जब राहुल ने ये बात घर में बताई तो रीता जी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के कारण उनको झुकना पड़ा और अश्विनी उनकी बहू बनकर घर आई थी। अश्विनी बहुत सुंदर, सुशील और समझदार और सुलझे विचारों वाली लड़की थी, और वह एक बैंक में जॉब करती थी। उसने घर में आते ही रीता देवी को छोड़कर परिवार में सबका दिल जीत लिया था। जॉब करने के अलावा वह घर के हर कार्य में भी होशियार थी। उसकी इन्हीं आदतों से उसके ससुर उसको कहते थे कि तुम तो बेटी से भी बढ़कर हो, तुमने मेरे घर में बेटी की जो कमी थी वह पूरी कर दी। बेटा वह अक्सर उसको बहुत आशीर्वाद देते। यह देखकर रीता देवी चिढ़ जाती। हालांकि वह भी समझती थी कि रीता उनकी सोच से ज़्यादा ही अच्छी है। अगर वो भी बहू लाती तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, परंतु उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देता था। इधर उनकी आस पड़ोसी सहेलियां मंडली, जो कि सभी दोपहर में फ्री समय में मंडली जमाती थी और उनके सुखी परिवार से मन में जलती थी, वह अक्सर उनको भड़काती, अरे रीता जी, आपकी बहू को देखकर तो लगता है कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत शातिर होती है। अब आपको देखो, आपने कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी, पर आपकी बहू ने राहुल को अपने जाल में फंसा लिया और घर पर कब्जा कर लिया। वो जानती थी कि राहुल इकलौता है, आगे सब कुछ उसके ही हाथों में होगा। धीरे धीरे रीता देवी जी के मन में अश्विनी के प्रति नफरत और चिढ़ के भाव भरते गए थे। पहले ही अश्विनी को उनको पसंद नहीं थी, अब तो और ज़्यादा उससे चिढ़ रहने लगी। उसके हर काम में गलती निकालना उनकी तो आदत बन गई थी। इसी बीच वह दादी भी बन गई थी 2 प्यारे बच्चे की, पर उनका नेचर नहीं बदला, बल्कि वक्त के साथ और कठोर होता चला गया। वह किसी न किसी बात को लेकर रोज घर में लड़ाई करने लगती थी। अश्विनी से महेश जी और राहुल दोनों ही उनको समझाते, पर वह एक जिद्दी बच्चे समान हो गई थी। किसी की बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था।
उनको तो अश्विनी एक आँख ना भाती। अश्विनी भी अब परेशान हो गई थी। अश्विनी का भी इसी क्लेश के कारण नेचर बदलने लगा था। वह पहले हर बात सह लेती थी, पर अब जब अति होने लगी तो वह भी जवाब देने लगी और राहुल से अलग घर लेकर रहने को कहने लगी थी। परंतु राहुल उसको कहता कि वह उनको किसके भरोसे अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो सकता है। इस वृद्धावस्था में उसको साथ ही रहना होगा, वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता। अश्विनी इसी बात को सुनकर चुप हो जाती थी। घर का माहौल खराब होने लगा था। रीता जी कुछ सुनने समझने को तैयार थी ही नहीं। इसी बीच जब अश्विनी का प्रमोशन हुआ और बैंक की मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया, इस कारण उसका काम का समय भी बढ़ गया था। वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण वह अक्सर देर से आने लगी थी। घर में सारे काम के नौकर रख लिए थे, फिर भी वह कोशिश करती, बहुत काम करके जाती थी। माँ को और कोई शिकायत का मौका न मिले। रीता जी की सहेलियाँ उसके देर से आने पर भी उनको कहती, अरे बैंक में तो समय पर छुट्टी होती है, आपका राहुल तो जल्दी आ जाता है, पर बहू ऐसी किस बैंक में जाती है जहाँ इतनी देर तक काम होता है। ये सब सुन कर रीता देवी राहुल को भी भड़काने लगी थी। राहुल जो रोज रोज की कलेश से वैसे ही परेशान था, वह अब अश्विनी पर बेवजह गुस्सा होने लगा था। आखिर दोनों के बीच हर मुद्दे पर लड़ाई होने लगी थी। आखिर अश्विनी का भी सब्र का बांध टूटने लगा था और एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और ट्रांसफ़र करवाकर बच्चों को लेकर चली गई थी। आज महेश जी और उनके परिवार के और लोग भी रीता जी की ही इन सब का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक समझदार सुशील बहू की उन्होंने कद्र नहीं की और अपने अड़ियल रवैये और अहंकार के और दूसरे लोगों के कहने में आकर अपने ही घर को आग लगा बैठी थी और रो रही थी। आज रीता जी को अपनी हर गलती का एहसास था कि वो नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही बेटे के घर को उजाड़ दिया और सब उनको अंदर ही अंदर ये गम खाए जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे राहुल से बोला, बेटा जा बहू को लेकर आया। राहुल ने कहा, किस मुंह से मैं उससे लेने जाऊं माँ, मैंने उससे किया एक भी वादा निभा नहीं पाया। अपने ही घर में मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अब वहाँ वो आराम से है तो मैं उसका सुकून फिर से बर्बाद नहीं कर सकता। महेश जी ने कहा, रीता जी अब आपकी यही सजा है, अब आप इसमें अकेले ही रहे और इस घर पर अब बस आपका राज होगा। रीता जी अब किस मुंह से अपनी सफाई में कुछ कहती। जो वो चाहती थी वैसा तो हुआ था, तो अब वो खुश क्यों नहीं थी। हमें कभी दूसरों की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लगाकर कोई बुझाने नहीं आता। हमें अपनी नफरत में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि हमें किसी की अच्छाई ही ना दिखाई दे। अगर आप किसी से नफरत करने में इतने आगे निकल जाते हो कि आपको किसी की खुशी तक नज़र नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले हो जाओगे, आपके साथ कोई नहीं रहेगा।